गुड मॉर्निंग, हेलो, नमस्ते। दिस इज योर विकास कलाल। वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल विकास की एंट्री एंड वेलकम बैक अनदर व्लॉग। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो आज अपन बात करेंगे व्लॉगिंग के बारे में। मैं व्लॉग कैसे शूट करता हूँ, कौन सा कैमरा यूज़ करता हूँ, क्योंकि बहुत सौ के क्वेश्चन यही रहते हैं कि आप कैमरा कौन सा यूज़ करते हो। तो वही सब कुछ बताने वाला हूँ और वो भी लाइव बताने वाला हूँ, कैसे यूज़ करता हूँ, क्या यूज़ करता हूँ। तो चलिए अभी वो एफ टू एफ मतलब फेस टू फेस बताया जाए। मेरे सेटअप में क्या क्या चीजें इंक्लूड है वो मैं आपको लाइव बताता हूँ, और वो भी ग्लास के सामने खड़ा रह के, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा मोटा मोटी। तो ये है अपना व्लॉगिंग सेटअप। कुछ ऐसे मैं कैमरे को पकड़ता हूँ और यही मेरा मेन सेटअप है। इसी से मैं सारा व्लॉग वगैरह शूट करता हूँ। मेरी वॉइस भी इसी से रिकॉर्ड होती है, और इससे मैं क्या क्या करता हूँ वो बताऊँगा। खैर, बहुत से लोग ये कहेंगे भाई आपके पास तो महंगा मोबाइल है इसलिए आप तो व्लॉगिंग कर लेते हो। नहीं, ऐसी बात नहीं। आप किसी भी मोबाइल से व्लॉगिंग कर सकते हो, लेकिन मोबाइल लेने से पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है। आपके मोबाइल में सिर्फ एक चीज़ होनी चाहिए, वो है OIS, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। अगर मोबाइल लो तो कैमरे मत चेक करो, डिस्प्ले मत चेक करो। अगर OIS है आपके मोबाइल में तो वो टॉप नॉच मोबाइल है। जो OIS होगा तो आपका हाथ कितना भी ऐसे ऐसे, ये देखो मैं कितना शेक कर रहा हूँ, आपको सामने से दिख रहा होगा, लेकिन मेरी इमेज बिल्कुल स्टेबल बनेगी। OIS से ये बेनिफिट है। तो कुछ ऐसा सेटअप होता है, तो OIS इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वॉइस। वॉइस के लिए मैं दूसरी टिप्स दूंगा, क्योंकि मुझे पता है सस्ते मोबाइल में वॉइस रिकॉर्डिंग नॉइस कैंसिलेशन नहीं होगा, तो वॉइस रिकॉर्डिंग सही से नहीं होगी। अगर वॉइस सही से रिकॉर्ड नहीं होगी तो आपका व्लॉग फ्लॉप है, मतलब कुछ काम का नहीं है। बंदे को सामने से सुनाई देना चाहिए, भले एक बार इमेज में जर्क आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन वॉइस अगर क्वालिटी होगी तो आपका व्लॉगिंग सेटअप सक्सेस है। तो आज का जो मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ वो उन लोगों के लिए जिनके पास बेस्ट कैमरे नहीं है, बेस्ट माइक नहीं है, लेकिन मुझे पता है मोबाइल सबके पास होता है। वो लोग मोबाइल से व्लॉग करना चाहते हैं, तो ये व्लॉग उन लोगों को डेडिकेट है। इसमें मैं बहुत सी टिप्स दूंगा आज, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। तो पहली टिप्स ये है कि मैं अपने मोबाइल को कैसे पकड़ता हूँ। कुछ ऐसे पकड़ता हूँ, अगर मुझे बैक का मतलब मैं पीछे हूँ और मुझे सामने का व्यू वगैरह दिखाना है तो मैं कुछ ऐसे पकड़ता हूँ। मेरा ड्राइविंग पोजीशन ये होता है, तो मैं ऐसे कुछ पकड़ता हूँ। और जब मैं खुद का शूट करता हूँ तब कैमरा कैसे पकड़ता हूँ वो बताता हूँ। तो जब मैं खुद का शूट करता हूँ तब मैं कैमरा कुछ ऐसे पकड़ता हूँ, और यहीं से स्टॉप और यहीं से प्ले वगैरह में सीधा कर लेता हूँ। और अल्ट्रा वाइड में शूट करता हूँ, कैमरा में ऐसे पकड़ता हूँ, जैसा अभी मैं बोल के बताऊंगा अपना सिग्नेचर डायलॉग, तो कुछ ऐसे होता है वो। गुड मॉर्निंग, हेलो, नमस्ते। दिस इज योर विकास कलाल। वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल विकास की एंट्री एंड वेलकम बैक अनदर व्लॉग। तो कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो बस कुछ ऐसा सेटअप मेरा होता है। बैक कैमरे से मैं कुछ ऐसे शूट करता हूँ, और मेरी उंगलियां, हाथ वगैरह कुछ ऐसे होते हैं। तो आपको इससे बेहतर आइडिया मिल जाएगा, इसीलिए मैं ग्लास के सामने शूट कर रहा हूँ, ताकि आपको एक मोटा मोटी आइडिया हो जाए कि वास्तव में मैं शूट कैसे करता हूँ, और एक लाइव शूट हो जाए। तो ये चीज़ है। और एक टिप्स देना चाहूँगा मैं आपको। ये टिप्स ये है कि मैं अपने मोबाइल में, आपने देखा हो अक्सर मैं गाड़ी चलाता हूँ, मैं जूम कर देता हूँ, फट से जूम हो जाता है, फट से वापस आ जाता है। तो ये कैसे करता हूँ? तो ये स्क्रीन रिकॉर्ड भी हो रहा है, प्लस आपको ग्लास में भी दिखा रहा हूँ, ताकि आपको मोटा मोटी एक परफेक्ट आइडिया हो जाए। तो ये है 0x, और अब मैं जाता हूँ 1x पे। तो 1x पे मेरा कुछ ऐसा जूम होता है, और फिर मैं चला जाता हूँ 3x पे। तो 3x पे कुछ ऐसे जूम होता है। इसमें 10x तक का भी जूम है, तो मैं 10x करके भी एक बार बताता हूँ। थोड़ा दूर चला जाता हूँ, तो ये है 10x। 10x में कुछ ऐसा होता है। अभी क्या है, 10x में अंधेरा अंदर, इसलिए सही आपको विजिबिलिटी नहीं दिख रही होगी, लेकिन 10x में कुछ ऐसे जूम होता है। और 3x, ये वापस आया मैं 1x, और ये है मेरा अल्ट्रा वाइड। तो अल्ट्रा वाइड में कुछ इतना फील्ड ऑफ व्यू मेरे को मिलता है। तो ऐसा ही मैं जूम करता हूँ। और इसमें एक और भी चीज़ है, खाली उंगली से आप चाहो तो ऐसे करके जूम कर सकते हो। तो कुछ ऐसे भी है। बहुत से मोबाइल में क्या होता है, 1x, 2x और अल्ट्रा वाइड ये कॉमन होता है। तो वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप मोबाइल नया खरीदते हो तो एक बार ज़रूर चेक करें कि जर्क तो नहीं आ रहा। बहुत से मोबाइलों में जर्क आता है। जैसे आप 1x पे शिफ्ट करोगे तो कैमरा एक बार बंद होगा, फिर 3x में जूम करोगे तो इसमें क्या एकदम स्मूथली होता है। तो वो चीज़ें आप मोबाइल लेते वक्त ज़रूर ध्यान में रखें। 3x तक आजकल हर मोबाइल में जूम आता है, और इतना सफिशियंट है, काफ़ी। तो ये था अपना मेन कैमरा सेटअप। अभी अपन जा रहे हैं बांसवाड़ा। बांसवाड़ा रास्ते में चलते चलते बात करते हैं। बहुत से टिप्स और भी है जो कि आपको देने वाला हूँ आगे चल के। अपनी टाइगर रेडी है, तो यहाँ से निकलते हैं और निकलते हुए रास्ते में बात करते हैं।
तो लड़के एंड लड़कियों, अभी तक मैंने बताया मैं अपना मोबाइल वगैरह कैसे पकड़ सकता हूँ, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि आप मोबाइल वगैरह कैसे पकड़े। और भी अभी मैं कुछ टिप्स देने वाला हूँ। अगर मान लो आपके पास कोई भी मोबाइल हो जिसमें OIS नहीं हो, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं हो, प्लस माइक भी सही से नहीं काम करता है उसका, तो आप कैसे उससे व्लॉग शूट कर सकते हैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। और आप एक नया मोबाइल खरीदना चाहते हो तो आप कौन सा मोबाइल खरीदे वो भी बताने वाला हूँ, जो कि आपके बजट में हो, जिसका कैमरा बेस्ट हो, जिसका माइक भी बेहतरीन काम करे, जिसमें OIS भी इनबिल्ड हो, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी इनबिल्ड हो, ताकि आपकी फुटेज एकदम स्टेबल बन सके। तो वो भी रिकमेंड करने वाला हूँ आज। साथ ही ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आप मोबाइल से ब्लॉग शूट करते हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। तो आज इन 3 चीजों पे अपन डिस्कस करने वाले हैं। पहला तो है आपके पास अगर कोई भी मोबाइल हो तो उससे व्लॉग कैसे शूट करें। दूसरा, आप कौन सा मोबाइल खरीद सकते हैं आज की तारीख में। और तीसरा, मोबाइल से व्लॉग बनाते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। तो ये तीनों चीजों पे अपन डिस्कस करेंगे। तो लड़के और लड़कियों, अगर मान लो आपके पास कोई भी मोबाइल हो जिसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं हो और माइक भी सही से काम नहीं करता, तो आपको 2 चीजें करनी है। एक तो आप ट्राइपॉड खरीद लो ताकि उसको स्टेबल रख सको और आराम से वीडियो बनाओ। दूसरा चीज है कि आप एक अच्छा सा माइक खरीद लो ताकि वॉइस क्वालिटी बेहतर आ सके, क्योंकि वॉइस बहुत मैटर करती है ब्लॉगिंग करने में। अगर आपकी वॉइस अगर सही है और फुटेज सही नहीं है तो एक बार चल जाएगी, क्योंकि आप कितना भी अच्छा व्यू दिखाओ, कुछ भी दिखाओ, आप बोल के अगर उसको फील नहीं करवाओगे तो कोई भी मतलब नहीं है। तो इसलिए वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक अच्छी आवाज रिकॉर्ड करने के लिए एक बेहतरीन माइक का होना बहुत ही जरूरी है, और साथ ही स्टेबिलिटी के लिए एक ट्राइपॉड का। तो ये 2 चीजें खरीद ले तो आपका पूरा मोबाइल ब्लॉगिंग सेटअप रेडी हो जाएगा। तो फिलहाल मैं पहुंच चुका अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पे। वापस आके आपको बताता हूं कि एक बेस्ट स्मार्टफोन ब्लॉगिंग के लिए आप कौन सा खरीद सकते हैं, तो उसी के बारे में वापस आके बात करता हूं। तो हाँ जी लड़के और लड़कियों, फिलहाल अपन निकल चुके हैं अपनी कंस्ट्रक्शन साइट से और अब बात करेंगे बेस्ट स्मार्टफोन जो कि कैमरे के लिहाज से बेहतरीन होंगे अपने ब्लॉग के लिए। तो वो है सैमसंग के 2 फोन बता रहा हूँ। पहला तो है S20 FE सैमसंग का और दूसरा है S21 FE। तो ये 2 स्मार्टफोन है वो व्लॉग के लिए बड़े ही शानदार मोबाइल है। अब इन दोनों मोबाइल को ही क्यों मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आपको, दूसरे क्यों नहीं बता रहा हूँ, उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि ये है 30,000 के बजट में आने वाले सबसे बेहतरीन फोन। क्योंकि इसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी मिल जाता है, इसमें मिल जाता है बेहतरीन सा माइक जो कि आपकी वॉइस क्वालिटी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाता है, और इसमें मिलते हैं 3 कैमरे जो कि आपकी वीडियो फुटेज को भी बना देते हैं एकदम नेक्स्ट लेवल। जिसमें पहले कैमरे का परफॉर्मेंस कुछ ऐसा रहेगा और ऐसा फील्ड ऑफ व्यू आपको मिलेगा अल्ट्रा वाइड में, और फिर चले जाते हैं 1x में, तो 1x में कुछ ऐसा व्यू मिलेगा आपको, और फिर जाते हैं अपन 3x में, तो 3x में कुछ ऐसा फील्ड ऑफ व्यू मिलता है। तो ये तीनों कैमरों का सेटअप आपको उन मोबाइल में मिल जाएंगे। सैमसंग का S20 FE एंड सैमसंग का S21 FE, जिनके कैमरे में ये 3 लेंस आते हैं। हाँ, सेंसर साइज का फर्क हो सकता है, लेकिन आपको वीडियो क्वालिटी ऐसी देखने को मिलेगी जैसा कि आपने पहले देखा। अगर आपको अभी भी आइडिया नहीं हो रहा है तो आप कमेंट कीजिए। अगर आप चाहो तो मैं S20 FE या S21 FE से एक पूरा ब्लॉग शूट करके डाल दूंगा, ताकि आपको एक बेहतर आइडिया हो जाएगा कि उससे ब्लॉग कैसा शूट होता है, और साथ ही ये भी पता चल जाएगा कि वास्तव में वो मोबाइल कैपेबल है या नहीं है व्लॉगिंग के लिए। अच्छा, मैंने वही मोबाइल क्यों चुने, क्योंकि 30,000 के बजट में ऐसा कोई भी मोबाइल नहीं है जिसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन हो, बेहतरीन कैमरे हो, बढ़िया सा माइक हो और शानदार परफॉर्मेंस करे। तो ये 2 मोबाइल हैं जो कि ऐसे फीचर्स आप लेने जाओगे तो 80,000 के आसपास, 60,000 के आसपास ही पड़ेंगे, और इसके मोबाइल में जरा सा भी जर्क वगैरह कुछ भी नहीं है। तो इसी वजह से अपन ने इन मोबाइल को अपनी ब्लॉगिंग लिस्ट में शामिल किया है। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और फिलहाल मैं पहुंच चुका हूं अपने घर पे, तो बाकी की बातें अपन बाद में करते हैं। A few moments later. तो हाँ जी लड़के और लड़कियों, फिलहाल अभी मैं अपनी छत पे आ चुका हूँ और अभी हो चुकी है शाम। ब्यूटीफुल सा सनसेट आप मेरे पीछे देख सकते हैं, क्या ही नज़ारा, एकदम ऑरेंज सा हो रखा है। खैर, इन बातों को छोड़ के मैं बात कर रहा था कि व्लॉग शूट करते वक्त आपको कौन कौन से पॉइंट ध्यान में रखने हैं। 2-3 पॉइंट है जिनके बारे में मैं खासा जिक्र करना चाहूँगा। पहला पॉइंट हमारा ये है कि व्लॉग शूट करते वक्त
हमेशा आई कांटेक्ट आपके कैमरे के सामने होना चाहिए। अब आई कांटेक्ट नहीं होगा तो उसके क्या नुकसान है वो भी मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। दूसरा, आपको थोड़ा सा लाउडली बोलना होगा। अगर भीड़ वगैरह है, अगर खुली जगह है, साइलेंट वातावरण है तो आप आराम से बोल सकते हो। दूसरी चीज़, आपका चेहरा उतरा नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो सामने वाले व्यूवर्स को ये लगेगा कि हाँ ये मुझसे बात कर रहे हैं। जैसे अभी मैं थोड़ा सा नर्वस होकर बात कर रहा हूँ, वो आपको बताने के लिए। एक होता है कॉन्फिडेंस से बात करना, जैसे कि गुड मॉर्निंग, हेलो, नमस्ते, दिस इज़ योर विकास कलाल, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल विकास के एंट्री एंड वेलकम बैक अनदर ब्लॉग। तो एक कॉन्फिडेंस से बात करना होता है, एक नॉर्मल बात करना होता है। फिर एक और चीज़ होती है जो कि आप मिस करते हो हमेशा, कि आप क्या करते हो, बात करते करते इधर उधर देखते हो। जैसे मैं बता रहा हूँ, क्या है, मैं गया था बांसवाड़ा, यूँ नज़रें चुराना, आप नज़रें चुराने लग गए तो सामने वाले को, वो बंदे को पता चल जाएगा कि ये बंदा या तो नया नया है, या व्लॉग सीख रहा है, या इसे शूट करना ही नहीं आता। तो आई कांटेक्ट कैमरे के सामने हमेशा बनाए रखना, ताकि सामने वाले को फुल कॉन्फिडेंस लगे। बहुत से मेरे को कहते हैं कि भाई यार आपके बोलने की टेक्निक नेक्स्ट लेवल है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी खुद से ही सीखा हूँ, बहुत सी चीज़ें खुद से ही सीखा हूँ। जितनी बार आप बोलोगे, जितना आप खुद करने की कोशिश करोगे, आप खुद के ब्लॉग फिर देखोगे, उसमें आप गलतियाँ निकालोगे और फिर आप बाद में सोचोगे यार यहाँ पे मैं ये बोल सकता था। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी। और जब भी ब्लॉग आप शूट करते हो तो एक ही चीज़ बार बार, एक ही बैकग्राउंड बार बार नहीं दिखाना है। जैसे आप मान लो बाइक पे ब्लॉग कर रहे हो या कार में ब्लॉग कर रहे हो, तो कार में क्या है, मैं खुद करता हूँ, कभी मेरा खुद का एंगल लिया, कभी इस साइड से एंगल लिया, कभी सामने का दिखाया, तब टुकड़ों टुकड़ों में ब्लॉग जोड़ के, मतलब आपकी जो बात होती है, अगर पूरी बात करनी है तो उसको 3 पार्ट में कीजिए। सामने से कीजिए, साइड एंगल से कीजिए, और आप पीछे का व्यू दिखा के भी कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, लोगों को दूसरे व्यू भी दिखेंगे। ऐसा नहीं है, कोई भी नहीं सुनेगा आपकी बात कि आप एक पीछे दीवार प्लान बता रहे हो, मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ, ये बता रहा हूँ, हरियाणा गया था, यहाँ गया था, वहाँ गया था। किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। लोगों को इंटरेस्ट तब आएगा, आपकी बातें भी प्यारी होनी चाहिए और नज़ारे भी प्यारे होने चाहिए। दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होगा, तब मज़ा आएगा व्लॉग देखने का, और लगेगा हाँ यार कुछ बंदे में क्रिएटिविटी है, कुछ बंदे में टैलेंट है, तब जाके लगेगा। जब अपन कहीं बाहर का ब्लॉग शूट करते हैं, अपन रोड खाली एक तरफ का रोड बता रहे हैं, रोड नहीं बताना, आपको बात करवा के फील भी करवाना है। मतलब आप समझ लो, अगर आप 100% ब्लॉग शूट कर रहे हो तो जिसमें 70% कम से कम आपकी बातें होनी चाहिए। मतलब आप बताओ, सामने वाले को फील करवाओ कि मैं यहाँ हूँ। किसी को खाली व्यू देखना भी पसंद नहीं है कि आप खाली रोड बता रहे हो। रोड में भी भाई साइड का पोजीशन कभी बताया, कभी सामने का बताया, कभी इधर का बताया, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें होनी चाहिए। तो ये चीज़ें ध्यान में रखें। खैर, ये तो था व्लॉग कैसे शूट कर सकते हो उसके बारे में जानकारी। अगर मैं कुछ भूल गया हूँ तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई अच्छा टिप्स हो तो कमेंट कर सकते हैं नीचे। और अब बात करते हैं अपने पिछले व्लॉग में पहला, दूसरा और तीसरा कमेंट किसने किया। तो पहला कमेंट किया हमेशा की तरह वीरेंद्र गारी ने, दूसरा कमेंट जो किया था वो है वंश ने, और तीसरा कमेंट है क्रिकेटर स्टार करके कोई है, पता नहीं कौन है भाई, अपना नाम तो मेंशन किया करो। और जो बेस्ट कमेंट था वो था पिछले व्लॉग में पीनू व्लॉग, जो कि नीचे स्क्रीन में दिया हुआ है। तो आप भी चाहते हैं कि अपने आने वाले व्लॉग में आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट में डालूं, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फटाफट कमेंट करें एंड बेस्ट से बेस्ट कमेंट करें, ताकि मैं अगले व्लॉग में स्क्रीनशॉट डाल सकूं। बाकी की जो जानकारीज है माइक के बारे में, एक मोबाइल के बारे में, वो सब अपन एक एक करके ब्लॉग शूट करेंगे। अभी ही पूरा शूट करता तो ब्लॉग ज़रूर से ज़्यादा लंबा हो जाता। मैं चाह रहा था माइक पे भी बताऊं, आपको माइक टेस्टिंग करके भी बताऊं, सारा सब कुछ बताऊंगा, लेकिन एक एक करके स्पेशल इन सब पे अपन ब्लॉग शूट कर देंगे। तो आज के ब्लॉग को यहीं रखते हैं। अगर ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अपन नेक्स्ट कंटेंट के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम एंड बूम।